हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे स्टार क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लिख रहा है कंप्यूटर की कुछ पीढ़ी है, जो कि उसको हम यहाँ बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो इसको देखिएगा पूरा वीडियो को अंत तक और अच्छी तरह से समझिएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो है कि इसमें कंप्यूटर की पीढ़ी की बात की गई है कि इस इंग्लिश बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5 जनरेशन। इस पांचों जनरेशन को हम परिभाषा सहित इस तरह लिख कर डिफाइन करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि इस पीढ़ी में किस चीज़ का यूज हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो प्रथम पीढ़ी हमारा क्या कर रहा है, जो कि प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक चला। हमारा जो कि प्रथम पीढ़ी था वो 1942 से 1956 तक चला। ठीक है, उससे आगे अब हमारी सेकेंड पीढ़ी चली। तो इसमें जो कि हम फर्स्ट जनरेशन में यही दिया है कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर अति विशाल, कार्य एवं भारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर में स्टोरेज यानी मेमोरी की क्षमता बहुत कम थी तथा अधिक मात्रा में बिजली खपत होती थी और ये ऊष्मा भी देते थे। फर्स्ट जनरेशन हमारा यही कर रहा है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर अति विशाल, कार्य एवं भारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी तथा अधिक मात्रा में बिजली खपत होती थी और ये ऊष्मा देते थे। एग्जाम्पल में हमारे IBM 701, IBM 650, जो कि IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फर्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स जो है कि ये हमारा 1942 से 1956 तक चला है। जो कि इस पीढ़ी में ना जब कंप्यूटर बना हमारा, तो इसमें अति विशाल एवं भारी बना, अति विशाल एवं कार्य भारी बना, जो कि वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब कोई तार होता है, इसी का यूज करके बनाया गया था और इसी की वजह से हमारी इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। स्टोरेज क्षमता यानी मेमोरी कार्ड की क्षमता बहुत कम थी, स्टोरेज क्षमता बहुत कम था तथा ये अधिक मात्रा में बिजली खपत होता था। जो भी इससे कोई काम करना था तो बहुत टाइम लगता था, ये बात वो बात, इसलिए जो कि इसको बंद कर दिया गया। ये कुछ दिन तक चला और कुछ दिन के बाद ये बंद कर दिया गया और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा भी देता था, यानी थोड़ा भी चलाने पर ये हीट हो जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन में यही यूज था, यही कारण थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन का कि सेकेंड जनरेशन में क्या क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं सेकेंड जनरेशन में, जो कि इसमें बात करेंगे हम सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। ये जो है कि 1956 से 1964 तक चला। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये 1942 से 1956 तक चला और सेकेंड जनरेशन जो है कि 1956 से 1964 तक ही चला। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के साथ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर अविश्वसनीय तथा स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाती है। जो कि सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था कि ये 1956 से 1964 तक ही चला और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के साथ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर अविश्वसनीय तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई। और जिसका एग्जांपल है IBM 7070 एंड IBM 7090। जो है कि इसका कहने का मतलब ये है ना कि इस जो ये पीढ़ी है, सेकेंड पीढ़ी है ना, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के साथ जो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। फर्स्ट में क्या है, केवल वैक्यूम ट्यूब है, जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता कम थी और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा भी देते थे, बिजली भी ज़्यादा खपत होती थी। तो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के साथ ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, जिसकी वजह से इसका थोड़ा तो स्टोरेज क्षमता बढ़ा ही होगा और जो है कि थोड़ा मोड़ा बिजली भी कम खाने लगी होगी और ऊष्मा भी थोड़ा कम देने लगा होगा। तो यही बात है। आज जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये तांबे का बना होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है तांबे का बना होता है। सेकेंड पीढ़ी में यही कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के साथ ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा और जिसकी वजह से कंप्यूटर अविश्वसनीय तथा स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन का कि थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था। जो है कि थर्ड जनरेशन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और उसको आप लोग को समझा दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। तो हमारे वीडियो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन का यानी तृतीय पीढ़ी। जो हमारा थर्ड जनरेशन है वो 1964 से 1975 तक ही चला है। तो इस पीढ़ी के पहले इसके हम परिभाषा को बता दे रहे हैं, उसको समझा देंगे। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड व स्टोरेज क्षमता अधिक बढ़ गई। एग्जाम्पल IBM 370।
कहने का मतलब हमारा ये है कि जो थर्ड जनरेशन था ना, तृतीय पीढ़ी, ये पीढ़ी जो कि 1964 से 1975 तक ही चला। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर की स्पीड मतलब अधिक तेज से चलने लगा और इसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, आईसी, ये सबसे ज़्यादा से बेंगलोर में पाया जाता है। और जो कि आईसी सिलिकॉन का बना होता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि आईसी किसका बना होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं किसका? सिलिकॉन का। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हम लिख दिए कि आईसी सिलिकॉन का बना होता है और यह सबसे ज़्यादा बेंगलोर में पाया जाता है। तो थर्ड जनरेशन ये कर रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कि आईसी का यूज हुआ, आईसी एंड इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिससे कि हमारी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई और स्पीड भी बढ़ गया और ऊष्मा भी कम खाने लगा और बिजली की खपत भी बहुत कम होने लगी। यही बात है कि इसमें इसलिए इसका प्रयोग किया गया और इससे कुछ हमारी लाभ भी हुआ, हानि नहीं हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, कब तक चला और क्या यूज हुआ। तो बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का, जो कि अब यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी। ये जो है कि 1975 से 1984 तक ही चला। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1984 तक ही चला। तो पहले हम इसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग समझा देंगे। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसकी स्टोरेज क्षमता अन्य कंप्यूटर के अपेक्षा अधिक बढ़ गया। ठीक है, और इसका स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गई, उसमें भी कम देने लगा, बिजली का खपत भी कम होने लगा। इसका एग्जांपल होता है मिनी कैमरा, माइक्रो कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन का मतलब यही है कि फोर्थ जनरेशन में ये जो कि 1975 से 1984 तक ही चला है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा और इसी के प्रयोग होने के कारण इसका स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गया और ये कम मात्रा में बिजली भी खाने लगा और ऊष्मा भी कम देने लगा और ये अच्छा खासा चलने भी लगा। और जो कि इसका एग्जांपल है मिनी कैमरा, माइक्रो कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो कि फोर्थ जनरेशन ये चला, तब पर भी हमारा कंप्यूटर उतना खास नहीं चला। अब हमारा आ गया 5 जनरेशन। तो ये 5 जनरेशन को बस हम समझाते हैं, जो कि बहुत आसान है 5 जनरेशन। इसको ये जो हमारा लास्ट होगा, तो हम चलते हैं 5 जनरेशन पर, जो कि 5 जनरेशन आ गया हमारे यहाँ। तो 5 जनरेशन है पंचम पीढ़ी, ये जो कि 1984 से अब तक चल रहा है। ये पीढ़ी जो कि 1984 से अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, इसी पीढ़ी का हम यूज़ कर रहे हैं 5 जनरेशन का। तो इस पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि मेमोरी का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कि कृत्रिम बुद्धि यानी मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि का इस्तेमाल किया गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल मेमोरी। कृत्रिम बुद्धि का इंग्लिश होता है आर्टिफिशियल मेमोरी। जो कि इस बुद्धि को इस कंप्यूटर के अंदर मानव मेमोरी का जो कि सिस्टम फिट किया गया, जो कि जिससे ये और अच्छा चलने लगा और जो है कि इसकी स्पीड भी बढ़ गई, स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गया, हर जो कि इसकी जितनी व्यवस्था है सारी व्यवस्था ही बढ़ गई। तो ये हमारे कंप्यूटर के 5 जनरेशन थे, जो जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। ये जो कि हमारे 5 जनरेशन है, एक बार हम फिर इसको बता दे रहे हैं। जो है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर पीढ़ी को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956 तक, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1975 से 1984 तक एंड 5 जनरेशन की बात करते हैं हम 1984 से अब तक। ये जो कि 5 जनरेशन यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। जो कि हमको उम्मीद होगा कि आप लोग के 5 हमारे पीढ़ी ये समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।